हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग 70th बीपीएससी के लिए साइंस एंड टेक का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर के आए हैं, जो कि करंट अफेयर प्लस साइंस एंड टेक से जुड़ा हुआ क्वेश्चंस है। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस का शुरुआत करते हैं। क्या क्या क्वेश्चंस है, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज डेवलप्ड अ रोबोटिक एआई केमिस्ट दैट कैन मेक ऑक्सीजन ऑन मार्स। यानी किस देश ने एक एआई केमिस्ट बनाया है जो कि मार्स पे ऑक्सीजन बनाएगा, मंगल ग्रह पे। अगर जो है ये मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन बना सकता है तो सोचिए कि हमारा जो लाइफ एग्जिस्टेंस है वो मार्स पे बढ़ने का पॉसिबिलिटी जो है बहुत गुना बढ़ने वाला है। और ये कौन सा देश कर रहा है, कौन से देश ने इस रोबोटिक एआई केमिस्ट का जो है फॉर्मेशन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन है यूएसए, इजराइल, चाइना या इंडिया। और इसका सही ऑप्शन है चाइना। चाइना ने बनाया है इस एआई को जो कि मार्स ग्रह पे, मंगल ग्रह पे ऑक्सीजन बनाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Emmett Shear is the interim CEO of which major technology company? जो एमिट शेयर हैं वो किस कंपनी के, किस टेक्नोलॉजी कंपनी के सीईओ हैं? आए दिन जो है इस कंपनी का जो है नाम आते रहता है, बहुत ही फेमस है। ऑप्शन है आपका अमेजॉन, एप्पल, ओपन एआई और सैमसंग। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ओपन एआई। ओपन एआई के सीईओ हैं एमिट शेयर। एआई से जुड़े हुए डिवाइसेस बनाने के लिए कंपनी जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप डिटेक्टेड अ कॉस्मिक डिलीवरी सिस्टम ऑफ विच पार्टिकल। यानी कि जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसने एक पार्टिकल्स का जो है डिटेक्शन किया है स्पेस में, तो वो कौन सा पार्टिकल है? तो ऑप्शन आपका दिया गया है डस्ट है, पेबल है, स्नो है या टाइटेनियम है। तो इसका सही ऑप्शन है पेबल, यानी छोटा छोटा टुकड़ा है जो कि क्या करता है, एक तरीके से प्लैनेट पे पानी सप्लाई करने का काम करता है। छोटे छोटे टुकड़े हैं, बर्फ के टुकड़े हैं, इसके आसपास जो है बर्फ जमा हुआ है और ये जा करके प्लैनेट पे गिरते हैं। दूसरे दूसरे स्टार्स की ये कहानी है, अलग अलग सितारों पे ऐसा हो रहा है। छोटे छोटे टुकड़े जाके गिरते हैं और वहां पानी का जो है मतलब एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो पेबल्स पाया गया है। ऐसे बहुत सारे थ्योरीज पहले बनाई गई हैं, तो ये जो अगर देखा गया है इसका मतलब है कि वो थ्योरी कहीं ना कहीं सच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन टू बी ग्रांटेड ऑथराइजेशन टू लॉन्च कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज इन द कंट्री। यानी कि भारत में पहली बार जो कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड है, सैटेलाइट के थ्रू, यानी जो आप इंटरनेट एक तरीके से वाईफाई वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं वो अब सैटेलाइट के थ्रू आपको मिलने वाला है। जैसे टीवी का कनेक्शन आता था सैटेलाइट से, छतरी लगाइए हर जगह से आपका रहा, अभी वायरिंग से किया जाता है इंटरनेट का सुविधा जो भी आपको मिलता है वाईफाई वगैरह, लेकिन अब सैटेलाइट से मिलेगा। तो इस ब्रॉडबैंड का किस कंपनी को जो है अप्रूवल मिला है? ऑप्शन है वन वेब इंडिया, टेस्ला इंडिया, पिक्सल या ध्रुव एरोस्पेस। और इसका सही ऑप्शन है वन वेब इंडिया। इस कंपनी को मिला है किस चीज के लिए? कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। ध्यान में रखना है किस पर्पस के लिए मिला है मंजूरी? कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड। कमर्शियल यूज का मतलब हो गया कि मतलब आप ऑफिसेज में, कंपनीज में इस सब तरीके का जो है यूज आप इससे कर सकते हैं। अभी डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसका यूज नहीं मतलब अलाउड है, अप्रूवल नहीं मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, Ingenuity is an autonomous helicopter operating on which celestial body? ये जो Ingenuity हेलीकॉप्टर है ये अभी किस सेलेस्टियल बॉडी पे अपना जो है काम कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है? ये एक हेलीकॉप्टर है, तो किस बॉडी पे है? मून पे है, मार्स पे है कि वीनस पे है कि जुपिटर पे है? और इसका सही ऑप्शन है मार्स। कहां पे है? मार्स पे है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गजराज सिस्टम विच वॉज सीन इन द न्यूज इज अ। ये गजराज सिस्टम जो है बहुत फेमस है, बहुत प्रचलित आजकल न्यूज में चल रहा है, आए दिन जो है मतलब कहीं कहीं न्यूज चैनल पर देखने को मिला है। तो क्या है ये गजराज सिस्टम? ऑप्शन है एआई बेस्ड सिस्टम टू डायग्नोज एलिफेंट इलनेस, यानी कि एक जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हाथियों का इलाज करने के लिए ये सिस्टम बनाया गया है, या फिर एआई बेस्ड सर्विलांस सिस्टम
टू प्रिवेंट एलिफेंट डेथ, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हाथियों पे नजर रखेगा और उनका जो डेथ हो रहा है उस पे, मतलब उसको रिकवर करने के लिए, या कहिए कि हाथियों का मौत ना हो उस पे ये काम करेगा। या फिर एआई बेस्ड सिस्टम टू ट्रेन एलिफेंट, या हाथियों को ट्रेनिंग देने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है ये। या फिर एआई बेस्ड सिस्टम टू ट्रीट रेस्पिरेटरी डिजीज इन एलिफेंट, हाथियों में रेस्पिरेटरी सिस्टम का इलाज करने के लिए ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। तो इसका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन सही है। एक आर्टिफिशियल टूल बनाया गया है जिससे कि रेलवे क्रॉसिंग पे हाथियों की बहुत डेथ हो रही है, उससे प्रोटेक्शन मिल सके, सर्विलांस रखेगा, नजर रखेगा कि कब जो है रेलवे ट्रैक पे हाथी आ रहे हैं तो पहले पता चल जाएगा, तो ट्रेनों को उस तरीके से रोका जाए या डाइवर्ट किया जाए, तो ये सब काम हो सकता है और हाथियों को बचाया जा सकता है। तो जो गजराज है वो एआई बेस्ड टूल है, सर्विलांस सिस्टम है जो कि हाथियों के डेथ को बचाने के लिए भारतीय रेल मंत्रालय की तरफ से किया गया है। काश ऐसा ही कुछ जो है इंसानों का जान बचाने के लिए किया गया होता, और आगे पता नहीं क्या क्या होगा, क्योंकि ट्रेन जो दुर्घटनाएं हैं भारत में बहुत बढ़ गई हैं अचानक से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिफेनेमिक एसिड टैबलेट which was seen in the news is used as an, जो मिफेनेमिक एसिड है ये टैबलेट किस पर्पस के लिए यूज होता है? एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, एंटीसेप्टिक है, या इम्यूनोसपर एसेंट है? तो ये एक्चुअली में क्या है, एक पेन किलर है आपका मिफेनेमिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन अलोंग विथ CCRAS launched the Smart 2.0 program to promote clinical studies in the priority areas of Ayurveda? किस ऑर्गेनाइजेशन ने CCRAS के साथ जो ये लॉन्च किया है स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम, किस चीज के लिए? आयुर्वेदा की स्टडी के लिए। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? आयुष मिनिस्ट्री है, या नीति आयोग है, या नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है? तो इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन ने CCRAS के साथ मिल करके स्मार्ट 2.0 प्रोग्राम लॉन्च किया है आयुर्वेदा की स्टडी के लिए, वो है आपका नेशनल कमीशन फॉर इंडिया सिस्टम ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली टेस्टेड सक्सेसफुली अ न्यू काइंड ऑफ बैटरी सिलिकॉन हाई एनर्जी लिथियम आयन सेल फीचरिंग अ सिलिकॉन ग्रेफाइट कंपोजिट एज एनोड मटेरियल? यानी भारत के किस ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में सक्सेसफुली जो है बनाया है एक हाई एनर्जी वाला सेल बनाया है लिथियम आयन का, जो कि सिलिकॉन ग्रेफाइट के कंपोजिशन से बनेगा? तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ने ये लिथियम आयन का बैटरी बनाया है? हाई एनर्जी वाला बैटरी है ये। ऑप्शन है इसरो ने, DRDO ने, या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने, या साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ने। और इसका सही ऑप्शन है इसरो। ये सब काम जो है इसरो करने में एकदम माहिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनिशिएटेड द फर्स्ट इन ह्यूमन वैक्सीन ट्रायल फॉर द डेडली निपाह वायरस? निपाह वायरस के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने सबसे पहला ह्यूमन वैक्सीन बनाया है? अभी ट्रायल कर रहे हैं, ट्रायल पीरियड में है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? आपका ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारत बायोटेक, या गैमेलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट? और इसका सही ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने निपाह वायरस के लिए ह्यूमन ट्रायल्स जो है करना शुरू कर दिया है। जल्दी से जो है इसका वैक्सीन भी आने वाला है। व्हाट इज अनुवादिनी? अनुवादिनी क्या है? रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज, हाल फिलहाल में न्यूज में ये बहुत चर्चित है। अनुवादिनी क्या है? ये एक सैटेलाइट है, ये एक ट्राइबल लैंग्वेज है, यानी कि आदिवासियों की एक भाषा है, या फिर एक एआई टूल है, या फिर एक ट्राइबल फेस्टिवल है? तो एक्चुअली में ये एक एआई टूल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसका यूज हो रहा है। और ये करता क्या है, इंग्लिश भाषा को अलग अलग भाषाओं में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो कन्वर्टर है, इसलिए इसका नाम अनुवादनी। हिंदी में अनुवादक का मतलब वही होता है, ट्रांसलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज कजार, या जो है क्वासार जो कहिए, ऐसे कजार जो है बोलते हैं इसको, रिसेंटली सीन इन द न्यूज? ये क्या है?
ये एक एक्टिव गैलेंटिक न्यूक्लियस। गैलेंटिक न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जो आप जैसे हम लोग बात करते हैं यूनिवर्स की, तो वहां पे बहुत बड़े बड़े जैसे सन है, स्टार है, धीरे धीरे इसका साइज बड़ा होता है, ब्लैक होल, ये सब सारा कहानी आप लोग जानते होंगे। तो उसी से जुड़ा हुआ ये क्या सिस्टम होता है, कजार बोलते हैं, उसके न्यूक्लियस को कजार बोला जाता है। या फिर ये एक मतलब तो ऑप्शन बता ही दिए, ये है एक्टिव गैलेंटिक न्यूक्लियस, तो इसका ऑप्शन का तो कोई मतलब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन हैज नेम्ड एन एस्टेरॉइड आफ्टर विच इंडियन साइंटिस्ट। जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है उसने हाल ही में एक एस्टेरॉइड का नाम भारत के वैज्ञानिक पे रखा है, तो वो कौन से वैज्ञानिक हैं? सबसे पहले आपको एस्टेरॉइड के बारे में अगर बता दे तो मार्स और जुपिटर का जो बेल्ट है हमारे सोलर सिस्टम में, उसके बीच में बहुत सारे जो है पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं और प्लैनेट्स के साथ साथ ये भी सन का चक्कर लगाते हैं, तो उनको एस्टेरॉइड कहा जाता है। तो हाल ही में एक एस्टेरॉइड का जो है नाम भारत के साइंटिस्ट पे, उनको रेस्पेक्ट देने के लिए, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में उन्होंने बहुत काम किया है, तो उसके रेस्पेक्ट के लिए उनका नाम जो है, उस एस्टेरॉइड का नाम उसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन है आपका हरीश चंद्र, कृष्ण स्वामी, कस्तूरी नंगम, फिर है जयंत मूर्ति या अवध सक्सेना। और इसका सही ऑप्शन है जयंत मूर्ति। इन्हीं के नाम पे एक एस्टेरॉइड का नाम रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैव सक्सेसफुली कंडक्टेड अ फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि प्राइम, अ मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। यानी अग्नि प्राइम किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? ये एक जो है अग्नि प्राइम क्या है, तो मीडियम रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब होता है इस तरीके से जाएगा और आपको हिट करेगा। चलिए, तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने किया है? डीआरडीओ, इसरो, नासा या सीएनएसए? तो जो है भारत में जो अग्नि है हिंदी नाम है, तो कहां बनेगा? भारत में। और ये सब काम जो है अक्सर जो है कौन करती है? डीआरडीओ। ये इसी के लिए ऑर्गेनाइजेशन है ही, तो डीआरडीओ ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ चैट जीपीटी स्टाइल सर्विस विच इज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप। रिलायंस इंडस्ट्री, अंबानी साहब की कंपनी ने हाल ही फिलहाल एक चैट जीपीटी के जैसा सिस्टम लॉन्च किया है, उसका क्या नाम रखा है? हनुमान, महावीर, अवतार या चाणक्य? तो चैट जीपीटी क्या करता है? आपका हर काम कर सकता है, हर सवाल का जवाब उसके पास है, और हर सवाल का जवाब हनुमान जी के पास था, तो इसका भी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? हनुमान रखा गया है उस चैट जीपीटी का नाम, जो सिस्टम रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांग ई6। अगर आप लोग हमारा करंट अफेयर देखिएगा तो ये सब सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, जो भी डेली करंट अफेयर्स हम डालते हैं उसमें ये सब हर चीज शामिल रहता है। चांग ई6 मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ विच कंट्री? चांग ई6 किस कंट्री का जुड़ा हुआ है? तो नाम सुन के ही लग रहा है चांग मतलब चाइना से जुड़ा हुआ है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसका मिशन। इसका मिशन है कि ये चांद पे जाएगा और वहां से सैंपल कलेक्ट करके आएगा, तो ये जो है चाइना का मिशन है। भारत भी ऐसा करने वाला है, तो भारत किसी से पीछे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च्ड ऑपरेशन अमृत टू कॉम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, एएमआर को रोकने के लिए, यानी आपका एंटीबायोटिक। देखिए बहुत हम आप लोग को बताए हैं कुछ दिन पहले अपने करंट अफेयर में ही, कहा गया एंटी माइक्रोबियल, यहाँ है कि बहुत जो है डिटेल में समझाए थे कि किस तरीके से एंटीबायोटिक्स हमें इंटरनली या एक्सटर्नली दोनों तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। तो मतलब जो आपका एंटीबायोटिक्स का नुकसान है उसको कॉम्बैट करने के लिए, उसको कम करने के लिए, उससे फाइट करने के लिए किस स्टेट ने ऑपरेशन अमृत लॉन्च किया है? ऑप्शन है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। और आपका सही ऑप्शन हो जाएगा केरला। पढ़े लिखे लोग जो है जहां रहेंगे वहां ये सब काम होते रहेगा। अगला सवाल है, फुट एंड माउथ डिजीज, बहुत अभी चर्चा में रहा था ये कुछ दिन पहले, रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। जो फुट एंड माउथ डिजीज है वो किस से जुड़ा हुआ है? वायरल डिजीज ऑफ लाइव स्टॉक्स। लाइव स्टॉक्स का मतलब होता है कि जो जानवर जिससे हम लोग मतलब गाय, भैंस, इन सबको लाइव स्टॉक्स कहा जाता है। तो ये वायरल डिजीज था, बैक्टीरियल डिजीज था, फंगल डिजीज था या प्लांट डिजीज था? तो ये एक वायरल डिजीज था, किसको होने वाला? लाइव स्टॉक्स को हो रहा था ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काला जार पहले भारत में होता था, अब जो है ये मतलब लगभग खत्म हो चुका है। भारत रिपोर्ट भी बना चुकी है कि अब भारत में काला जार नहीं है, पहले होता था। काला जार रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज कॉज्ड बाय विच एजेंट। कौन सा एजेंट जो है काला जार मतलब फैलाता था या जिसकी वजह से काला जार होता था? ऑप्शन है आपका वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस। और इसका सही ऑप्शन है प्रोटोजोआ पैरासाइट के द्वारा कालाजार फैलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू रोल आउट अ वैक्सीन फॉर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस ब्रेन में होने वाला डिजीज है, तो कौन से कंट्री ने हाल फिलहाल में इसका वैक्सीन बनाया है? तो मेनिंजाइटिस मेनली जो है अफ्रीका में बहुत ज्यादा लोगों में देखा गया है कि मेनिंजाइटिस होता है। तो अफ्रीका से जुड़ा हुआ कंट्री नाइजीरिया है, जो कि सही ऑप्शन है इसका। नाइजीरिया में ही पहला रोल आउट जो है किया गया है इसके वैक्सीन का, मेनिंजाइटिस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जीरो शैडो डे। जीरो शैडो डे, जीरो शैडो डे क्या होता है? इस दिन हमारा शैडो पृथ्वी पे नहीं बनता है, क्योंकि सूर्य हमारे ठीक ऊपर होता है, आसमान, माथा पे नहीं, आसमान में। तो ठीक ऊपर होता है, जिसके वजह से हमारा शैडो जमीन पे नहीं बनता, वो ठीक हमारे पैर के नीचे होता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता है। तो कहां पे हाल फिलहाल में जो है जीरो शैडो डे हुआ था? दमन एंड दीव में, पौंडीचेरी में, लक्षद्वीप में या ग्रेट निकोबार में? और इसका सही ऑप्शन है पौंडीचेरी में। हाल ही फिलहाल में जो है आपका जीरो शैडो डे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज। तो देखिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम का अगर बात करें तो एक जो है नेफ्रॉन वर्ड होता है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या चीज है? तो ये फंक्शनल यूनिट है हमारे किडनी का, यूनिट ऑफ किडनी, यानी कि ढेर सारा करोड़ों नेफ्रॉन मिलकर के हमारे किडनी को बनाते हैं। तो अगर नेफ्रॉन से जुड़ा हुआ कुछ है, यानी वो किससे जुड़ा हुआ है? किडनी से जुड़ा हुआ। तो किडनी खोज लीजिए कहाँ इसमें जो है। स्किन डिसऑर्डर नहीं, किडनी डिसऑर्डर हाँ, रेस्पिरेटरी नहीं, न्यूरो का मतलब ब्रेन होता है तो ये भी नहीं। तो सही ऑप्शन हो गया आपका बी वाला, ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज विग्नर क्रिस्टल रिसेंटली मेंशन्ड इन द न्यूज। विग्नर क्रिस्टल क्या है? तो विग्नर क्रिस्टल के बारे में बता दें कि ये दो इलेक्ट्रॉन के बीच में, दो इलेक्ट्रॉन मिल करके, इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स, और ये बहुत हाई डेंसिटी मैटर है, बहुत हाई डेंसिटी और एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशन में ही ये जो है ऐसा हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो है मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं। तो आपका ये क्या है? एक सॉलिड फेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। विग्नर क्रिस्टल, विग्नर साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही इस चीज को पहली बार देखा है। और क्रिस्टल का मतलब होता है कि सॉलिड का फॉर्मेशन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का सॉलिड स्टेट है। तो हमारे आज के साइंस एंड टेक का जो क्वेश्चन था उसमें इतना ही। आगे के क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल पे आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।